Hello everyone. The question is solve the inequality x cube plus 2x square minus x minus 2 less than 0. ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको पहली जो वैल्यू निकलती है, देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट आएंगे इसके। ठीक है। जो पहला जो रूट निकलता है वो हिट एंड ट्रायल से निकलता है। इन हिट एंड ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर रहे हो। ठीक है। तो उसका वेव क्या होता है कि आपको जो उसका कांस्टेंट वाला पार्ट है इसके फैक्टर करने होते हैं। दैट इज आपको टू के फैक्टर करने हैं। टू के फैक्टर क्या होगा? वन होगा, टू होगा। ठीक है। लेकिन आपको ये प्लस माइनस वन लेना होता है। ठीक है। प्लस माइनस, और इसका भी प्लस माइनस आपको लेना होगा। दैट इज दोनों वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू वन पुट करोगे, यू विल गेट वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू। ठीक है। थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो। ठीक है। अगर आपका इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करने पे जीरो बैठ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो x की वैल्यू है वो क्या है? इसका रूट है। ठीक है। अगर हमें इसका एक रूट मिल गया x इज इक्वल टू वन, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें इसके दो रूट और निकालते हैं। इसका पहला मेथड होता है कि आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो। दैट इज एक्स माइनस वन को आप डिवाइड, एक्स माइनस वन से आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होता है आपको? पहले एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स क्यूब, पहले हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ठीक है। फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। माइनस प्लस एक इकट हो जाएगा। इट विल बिकम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है? यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है। तो आपको थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करना है, इट विल बिकम थ्री एक्स। ठीक है। तो प्लस का थ्री एक्स करेंगे, थ्री एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है। माइनस प्लस ये कट होके इधर कितना बचेगा? टू एक्स माइनस का टू। ठीक है। अगेन आपको टू एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इट विल बिकम टू। ठीक है। प्लस का टू करोगे, टू एक्स माइनस टू। ठीक है। माइनस प्लस इट विल बिकम जीरो। ओके। तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन मिलती है, ये हमें सेकंड, इस हेल्प से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमें दो रूट और मिलते हैं। ठीक है। सो वी कैन राइट एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में टू इज इक्वल्स टू इज लेस देन जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस वन, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको टू के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे थ्री है, डेट इज टू और वन। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में टू इज लेस देन जीरो। एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ से वन कॉमन होगा, डेट इज एक्स प्लस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है। एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन विल बी लेस देन जीरो। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो यहाँ पे हमने फोर वैल्यूज इसके फैक्टर की थी, जो फोर वैल्यूज आई थी, उसी में से हमें यहाँ पे तीन फैक्टर मिले हैं। ठीक है। तो ये हमेशा ही होगा कि जब भी आप कांस्टेंट वाले पार्ट का फैक्टर करोगे तो जो उसकी तीन वैल्यूज आने वाली क्यूबिक एक्सप्रेशन की, तो वो इसी में से ही होने वाली है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? पहले इसके बाद में हम देखते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाला अभी देखेंगे। उससे पहले हम इसको एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे? कि एग्जाम टाइम में हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है? नहीं, एग्जाम टाइम में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है। एग्जाम टाइम में इसका अप्रोच होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। आपको वैसे ही करना है एग्जाम टाइम में, लॉन्ग डिवीजन से आपको काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है। हमें यहाँ से क्या मिल गया? एक्स माइनस वन एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं। वन, इसका फैक्टर नहीं, कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? वन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? टू। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस वन। इन टू का ये माइनस टू है ये। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? वन मिल गया है। यहाँ पे ये है। ठीक है। यहाँ पे इसको तो आपको सेम उतार देना है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको आपको सेम कॉपी कर देना है नीचे। फिर इसके बाद में आपको इस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वन। एंड यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, इट विल बिकम थ्री। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर इस वन को आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है एंड थ्री को ऐड कर देना है, इट विल बिकम टू। ठीक है। फिर इसके बाद में इस वन को आपको टू से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, आपके सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमेशा जीरो बनेगा अगर आपने सही सॉल्व किया है तो।
अब जो यहाँ पे 1 3 2 मिल गए, क्या है ये 1 3 2, these are the coefficient of quadratic expression। ठीक है, जो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिला था। ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट x-1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 3x+2। ठीक है, इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसके बाद आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप नॉर्मली कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 1 -2 एंड -1, दैट इज -2 -1 एंड 1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे चेक करने की लेस देन है या फिर ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, इसका मतलब हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, -2 से इधर एंड -1 से 1 वाला। तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -∞ से -2 एंड -1 से 1, इसकी रेंज सेटिस्फाई करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे हमें क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इसका मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा इसका ये तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में शॉर्ट ट्रिक ही करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू।